ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर 4 क्रूज मिसाइल फायर किए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है 3 मिसाइल तबाह कर दिए गए, चौथा खुले समंदर में गिर गया। फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ईरान का ड्रोन हमला, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी, 3 भारतीय शहरी जख्मी। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है यूएई को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान की इजाजत के बगैर चंद घंटे में कोई जहाज आबना हुर्मुज से नहीं गुजरा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है शिपिंग कंपनियां अमरीकी खाम ख्याली पर भरोसा न करें, इजाजत के बगैर गुजरने वाले जहाजों को बजोरे ताकत रोका जाएगा। ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाजों को आबना हुर्मुज में दाखिले से रोक दिया। ईरानी फौज का दावा है कि ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाजों को रोका। ईरानी सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, ईरान की बहरी, फजाइया और फिजाई दिफा तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने का फिर दावा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमरीका और ईरान का तकाबली चार्ट जारी कर दिया। लिखा अमरीकी बहरिया, फजाइया और डिफेंस सिस्टम 100% फाल हैं। और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वरसक में पाक फौज की पोस्ट पर खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। खवारिज बारूद से भरी गाड़ी के जरिए पाक फौज की पोस्ट पर हमला करने आए थे। पाक फौज के हाई अलर्ट दस्ते की बर्वक्त कार्रवाई, गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। हमलावर खवारजी मारा गया, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। और ईरान ने उन मुमालिक पर हमले किए जिनका आबना हुर्मुज में हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं था। इसने आबना हुर्मुज में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर भी हमला किया। अब शायद जनूबी कोरिया भी मिशन में शामिल हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, कहते हैं हमने ईरान की 7 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। गैर जानिबदार मुल्कों के बहरी जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा मुतादिद मुल्क ऐसे हैं जिनका मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमसे मदद की अपील की। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों और अमले को बाहिफाजत निकाला जाएगा। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रंप ने बताया उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार किया इंसानी हमदर्दी के इस अमल में अगर किसी ने मुदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 एहलकार, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। आबनाए हुर्मुज या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। आबनाए हुर्मुज में अमरीकी मदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा आबनाए हुर्मुज खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानियों को कोई तस्लीम नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब ने अपने जेर कंट्रोल आबनाए हुर्मुज का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में जजीरा कशम और कोहे मुबारक से यूएई के साहिली शहर फुजेरा की बहरी हुदूद को ईरानी बहरिया के जेर असर जाहिर किया गया। ईरानी जहाज टॉस्का के अमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। जरूरी मरम्मत के बाद जहाज ईरान को दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी कोशिशों की तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने का फिर दावा। ट्रूथ सोशल पर अमरीका और ईरान का तकाबुली चार्ट जारी कर दिया, जिसमें दिखाया गया है कि अमरीका की बहरिया, फजाइया और दिफाई निज़ाम 100% फ़ाल है। साथ ही सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीर भी शेयर की है, जिसके नतीजे क्रॉस लगा है। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की क़यादत, बहरिया, फजाइया, दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया।
जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। ईरान के 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबनाए हुर्मुज की हालिया सूरत हाल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मुज में सलामती और सुकून का महाफिज है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज अमेरिकी खतरों का जवाब देना जानती है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला न सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी है। विफाकी आईनी अदालत ने कई माह फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट्स महफूज फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर ही कारदम करार दिया जा सकता है। बेंच मेंबरान का जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। बेंच सरबराह कबल अज़ वक्त फैसला या उसके निकात लीक होने पर असर नौ समात का हुक्म दे सकता है। हाई कोर्ट्स में ऐसा मामला चीफ जस्टिस जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी को भेजा जाएगा। आईनी अदालत ने पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की अपील निपटा दी। आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हज़फ कर दी। शिपिंग कॉरपोरेशन अपील में सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला 10 माह के बाद सुनाया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ने पेंशन अदायगी केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मंसूखी को कानूनी करार दे दिया। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज। अदालत ने इन्वेस्टर्स की दरख्वास्तें भी निपटा दी। अदालत ने कहा लीज मंसूखी सुप्रीम कोर्ट के हक के एन मुताबिक है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौकिफ आज भी वही है जो पहले था। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। तारीखी फ्रॉड में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स भी मुलव्विस हैं। उन्हें 21 साल पैसे खिलाए गए, वो खाते रहे। सिंध में गर्मी का राज, पंजाब में बारिश, कराची में समंदरी हवाएं बंद। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41, सांगड़, सकरन, दादू और मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 8 अफराद की लाशें अस्पताल लाई गई। 2 की हीट स्ट्रोक से हलाकत की तस्दीक, 4 नशई थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। झंग, खानेवाल, चिन्योर, पीर महल, चोरकोट, पिंडी भटिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। हालिया, गुजरात और टोबा टेक्सिंग में भी बादल बरस पड़े। रवां साल हीट वेव्स, जंगलात में आग और शदीद मानसून बारिशों का खदशा। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी आ सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। सबको किरदार अदा करना होगा। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इनाम हैदर ने पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट ऐप से शुरा को आगाह किया। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। शहरी बिलबिला उठे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि PRCC लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर दिया गया। पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। नागा सिस्टम के तहत मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी का अमल जारी है। कोरंगी, मरीज, चनेसर, जिना, सदर क्लिफ्टन और DHA में पानी की फराहमी बहाल हो गई।
190 मिलियन पाउंड नैब केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। बुशरा बीबी तक जाती नॉलेज की रसाई और फैमिली की मुलाकात से मुतालिक केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बुध को जाती हैसियत में हाईकोर्ट तलबी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान 52 शहरों की तज़ीन आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज हो गया। क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल वर्क जारी। 52 शहरों में तकरीबन 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल हो गया। फेज 2 का 76% काम मुकम्मल। जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 मुकम्मल कर लिया जाएगा। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। 6 अरब 60 करोड़ मालियत की मशीनरी भी खरीदी गई। मरीम नवाज की जेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर आला ने पूरे सूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो गया आसान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं, नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो गया। खिदमात की डिजिटाइजेशन से शहरियों को सहूलत, मेरिट और शफाफियत यकीनी होगी। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, शहरी घर बैठे दस्तक ऐप और वेबसाइट के जरिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। QR कोड वेरिफिकेशन और मरकजी डेटाबेस की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। पावर ज़ल्मी HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्स बैंक को 5 विकेट से शिकस्त। कज़ाफी स्टेडियम में बाबर 11 ने 130 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले हासिल किया। एरिन हादी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग। एरिन हादी ऑलराउंड कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सुफियान मुकीम प्लेयर और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ फजल महमूद कैप के भी हकदार करार। बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। नौजवान फरहान यूसुफ टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। ESL 11 की फातेह टीम पर डॉलरों की बारिश। पहली बार चैंपियन टीम 10 लाख डॉलर की इनामी रकम की हकदार। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से 5 लाख डॉलर इजाफी भी मिले। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिला। इनामी रकम के बदले 2 लाख डॉलर और 3 लाख डॉलर इजाफी मिले। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी 2 लाख डॉलर की रकम दी गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का बांग्लादेश में पहला ट्रेनिंग सेशन। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बांग्लादेश रवाना हो गए। आज रात स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई को खेला जाएगा।